आज हम अपने देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। धूमधाम का शब्द बड़ा व्यापक है। इसको ये ना सोचिए कि ढोल और नगाड़े बजा रहे हैं तभी धूम और धाम होती है। जब माँ भारती का कोई बेटा अपने देश की रक्षा करते हुए दुश्मन के साथ लड़ते हुए शहीद होता है तो उसकी वीरता को भी हम धूमधाम से मनाते हैं। अभी जैसा कि अंकल जी ने महाराणा प्रताप की बेटी के शब्दों को बहुत ही कवितामय तरीके से प्रस्तुत किया। देखिए, जैसा कि अंकल जी ने कहा कि हर एक व्यक्ति सैनिक है, तो सैनिक का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को 130 करोड़ लोगों को बंदूक लेके सीमा पर जाना है और दुश्मन के साथ लड़ना है। लड़ाई के आयाम विभिन्न होते हैं। हम जहाँ पर हैं, हम वहाँ पर जिस तरीके से हैं उस तरीके से सामाजिक बुराइयों को दूर करें और उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। इन्हीं सब सिद्धांतों को और सनातन धर्म की परंपराओं को अगले जनरेशन, अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए हम लोगों ने और हमारे बुजुर्गों ने मिलकर आप सभी लोगों के साथ एक विजन देखा, एक सपना देखा, जिसको हम लोगों ने मूर्त रूप 2019 में किया। इसका मंदिर की स्थापना कोई एक साधारण उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं की गई। भारतवर्ष में, अपने शहर में, अपने प्रदेश में प्रत्येक वर्ष छोटे और बड़े मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा होती रहती। लेकिन इसका जो मूलभूत उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हम अपने सर्वोच्च परंपराओं का, माँ भारती की सनातन धर्म पद्धति का पालन करें और उसकी जो जड़ हो, उसका जो एक मॉडल हो, वो कहीं ना कहीं समाज में प्रस्तुत करें। हमारी जो ये पीठ है, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण है। हम यहाँ पर सर्वप्रथम अपने परिवार के बच्चों को सनातन धर्म का ज्ञान सिखाते हैं। उनको विभिन्न अवसरों पर यहाँ पर लाके उनकी आध्यात्मिक शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, जिसके फलस्वरूप इस बार हमारे हाई स्कूल के परीक्षा परिणामों में जितने बच्चे अपने मंदिर के बैठे वो ससम्मान सभी विषयों में तो उत्तीर्ण हुए और उनका जो प्राप्तांक था वो 90% के आसपास रहा। ये हमारी सनातन धर्मी जो शिक्षा है उसका परिणाम है। हम शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों का भी पालन पोषण अपने अगली जनरेशन में चाहते हैं। ये जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे तब तक हम आजाद नहीं हो सकते। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है उसको पढ़ के कोई अपना पेट तो भर सकता है, लेकिन भारतीय सामाजिक जो सनातनी परंपराएं हैं उनको आत्मसात नहीं कर सकता। आज जो एकल परिवार की भूमिका पिछले 20 वर्षों में, 25 वर्षों में देखने को मिली समाज में, उसका दुष्परिणाम और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने हैं। सुशांत सिंह राजपूत जो एक बहुत अच्छे कलाकार थे सिनेमा जगत के, उनकी हत्या या आत्महत्या जो भी है, जो एक ज्वलंत इस समय उदाहरण है देश के अंदर, वो इसी का परिणाम है। यदि वो एक जॉइंट फैमिली में रहे होते तो शायद ये हश्र नहीं हुआ होता। खैर, कोरोना काल में हमने देखा कि एकल परिवार जहाँ पे रहे वो मानसिक और शारीरिक रूप से ज़्यादा ग्रसित रहे, और जो परिवार संयुक्त परिवार थे वहाँ पर कोरोना काल में हमने पाया, ये एक सर्वेक्षण भी है जो हमने अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने आसपास के लोगों में देखा और सुना कि उनका ये कठिन काल बड़े आराम से बीत गया। कारण क्या है कि जब हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार का ये मतलब नहीं है कि संयुक्त परिवार से कि हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे और हम, संयुक्त परिवार का मतलब है कि हमारा परिवार है।
हमारा मंदिर परिवार भी हमारा संयुक्त परिवार है। जब हम एक दूसरे का सुख दुख सब लेके चलेंगे साथ में, तब क्या होगा कि विपरीत जब परिस्थितियाँ आएंगी तो वो बहुत ही आसानी से कट जाएंगी। जब दुख होगा तो वो बटेगा, कम हो जाएगा। जब सुख होगा वो बटेगा तो और बढ़ जाएगा। इसलिए जो सनातन धर्म की परंपराएं हैं हम उनको सीखें, और जब हम अपनी परंपराओं में मजबूत होंगे तो कोई भी बाहरी शक्ति, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई असामाजिक व्यक्ति हो, चाहे वो कोई राष्ट्र हो, कोई भी हमको छू नहीं सकता और ना ही कोई हमको पराजित कर सकता है। यदि हम भारत का पिछले 1000 वर्ष का इतिहास देखें तो जहाँ पर हमारे नैतिक मूल्यों का पतन हुआ वहीं से हम शिकस्त पाए। चाहे राजा जयचंद हो, चाहे मुगलों के समय में विभिन्न प्रकार की गद्दारी जो हमको देखने को मिली। जब 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 भारत के नागरिकों ने अपने नैतिक मूल्यों का पतन किया, तब तक अपना देश गुलाम हुआ। इसलिए आइए आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर हम ये सब मिलकर संकल्प लें कि हम जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, हम अपनी भारतीय सनातन धर्म की परंपराओं को जीवंत रखते हुए, आत्मसात करते हुए शिक्षा करें। वो शिक्षा हमारी पेट भराव शिक्षा ना हो, वो शिक्षा हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे देश को काम आए। पेट भरने के लिए तो क्या, एक जानवर भी पेट भरता है, लेकिन शिक्षा ऐसी हो जिससे कि 4 और लोग लाभान्वित हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, लेकिन मुझे अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जो हमारे समय में रहे, उनके कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। उन पंक्तियों को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और वो पंक्तियाँ आज इस समय जो राष्ट्र में समस्याएं चल रही हैं, राष्ट्र जिस स्थिति से गुजर रहा है, उस पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। पंक्तियाँ हैं, इसके पीछे का सारांश मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ा समुंदर है, एक छोटी सी नाव है और एक नाविक है। समुंदर हमारे जीवन का, हमारे राष्ट्र का इस समय जो संकट है वो हम मान सकते हैं। नाविक हमारी मनस्थिति हम मान सकते हैं, और नाव हमारी मनस्थिति है, और नाविक के रूप में हम अपने को मान सकते हैं। अब आप इन पंक्तियों को सुनिए और आज की स्थिति से उसको आत्मसात करिए। ये उथल पुथल उत्ताल लहर, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। लहरों की गिनती क्या करना, लहरों की गिनती क्या करना, कायर करते हैं करने दो, और तूफानों से सहमे जो हैं पल पल मरते हैं मरने दो। चिरपावन नूतन बीज लिए मनु की नौका तिर जाएगी, और पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंदिर परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपका आगामी जो वर्ष हो बहुत अच्छा बीते, भारतवर्ष अपना नई उपलब्धियां हासिल करे। कोरोना की वैक्सीन आज प्रधानमंत्री जी ने कहा 3 कंपनियां बनाने में लगी हुई हैं। विश्व में अपना पहला ऐसा देश होगा जहां पे 3 वैक्सीन आएंगी। जो चीन और पाकिस्तान हमको हमारे दरवाजे पे खड़े होकर हुंकार भर रहा है, प्रभु से और माई से हमारी यही प्रार्थना है कि माई जैसा कि तुम्हारा आकर्षण है, जैसा कि तुम्हारी महिमा है, कि तुम्हारे महिमा से सारे शत्रु परास्त हों, हमारी यही कामना है। और अगले वर्ष जब हम स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ बनाएं, तब तक भारत की जो सीमाएं हों सुरक्षित हों और दुश्मनों का नाश हो। इसी के साथ मैं आपकी बात